रसिक तुम भक्ति राज मत धीर, आए सुआसन विराजे तेज पुंज कपिवीर, तेज पुंज कपिवीर। श्री राधे चैनल के माध्यम से कथा का सफर करने वाले सभी भक्तों को देश विदेश में गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राधा मेरी मात है, पिता मेरी घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया और द्वारका में विराजमान थे, तो उन्होंने देखा कि पांडु वंश में कौरव और पांडवों में इतना भयंकर शकुनी ने बीज बो रखा था कि एक दूसरे को देख भी न चाहते थे, एक दूसरे से इतनी जलन थी। पांडवों से तो जुआ खिलवा करके एक एक करके हर वस्तु जुए में रखवा दी। अंत समय में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। उसी समय उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित जी का पालन हो रहा था। तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान कृष्ण ने कवच बनाकर उनकी रक्षा की, जिन्होंने आगे चलकर श्रीमद् भागवत का श्रवण किया और 7 दिन में उद्धार कर सभी भक्तों को दिखलाया। अश्वत्थामा ने सिर्फ परीक्षित पर ही नहीं, कई बार किया। अश्वत्थामा कलयुग में उल्टा लटका है। कलयुग में अमर तो है, लेकिन ना भोजन मिलता है, ना पानी मिलता है, कुछ खाने को पीने को नहीं मिलता है। तो द्रौपदी एक ऐसी माँ है। द्रौपदी माँ एक बार छत पर बाल सुखा रही थी। अंत में शकुनी ने इतना पांडवों को कानाफूसी की कि अंत में कहा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो द्रौपदी तो है, उसी को दांव पर लगा दो। द्रौपदी मैया छत पर बाल सुखा रही थी। अभी तो स्नान भी नहीं किया था, बाल खोल कर खड़ी ही थी। तभी दुशासन ने कहा कि द्रौपदी को पकड़ करके लाओ और मेरी जंघाओं पर बिठाल दो। द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया। द्रौपदी चिल्लाती रही। भीष्म पितामह से कहा कि पितामह आप ही मेरी रक्षा कीजिए। सबकी ओर निगाह की कि आप मेरी रक्षा कीजिए, लेकिन कोई रक्षा कर ना सका। अंत में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को ही पुकारा। पांडुवंश में द्रौपदी ही ऐसी थी जो इतनी अच्छी नारी थी कि द्रौपदी मैया ने समस्त जगत को ये दिखलाया कि नारी का स्वभाव कैसा होना चाहिए। और इधर कौरव आपस में लड़े जा रहे थे। पांडवों को महल में लांछागृह में आग लगवाकर बंद करके उनमें मारना चाह रहे थे। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। ये संस्कार का फर्क है कि कौरव 100 होकर के भी एक ना बचे और पांडव 5 होकर के भी एक ना मरे। तो जब द्रौपदी मैया को घसीटते हुए लाया गया, तो जब सभा में द्रौपदी मैया पुकारने लगी, फिर अंत में जब कोई शब्द ही न बचा तो श्री कृष्ण को पुकारने लगी। मेरे श्याम चले आओ, घन श्याम चले आओ, मेरे श्याम चले आओ, घन श्याम चले आओ। भगवान कृष्ण ने आकर के इतना चीर बढ़ाया, इतना चीर बढ़ाया। उस चीर के बढ़ाने का प्रकोप क्या था? भक्तों, जो कुछ भी संसार में हो रहा है, अपने ही कर्मों का फल लोग भोग रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी,
तो द्रौपदी मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली से बांध दिया था। भगवान कृष्ण ने वचन दिया था कि बहन, जब तुम पर मुसीबत पड़ेगी तब मैं आकर के खड़ा रहूंगा, आप मुझे भाई कहकर पुकारना, मैं कितनी जल्दी नहीं आता ये देखना। दुशासन से लोगों ने कहा, तस्मै स्थानि करिये ददो, द्यूतं पानं स्त्रिया सूना, यत धर्मऋतु विद्या। धूतम, हमें किस किस चीज से बच करके रहना चाहिए? कलयुग में कहाँ कहाँ कलयुग का निवास है। द्यूतम, जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुए में जो लोग जुआ खेलते हैं उन पर कलयुग सवार होता है। पानम, शराब नहीं पीनी चाहिए। लोग कहते हैं कि जो कुछ है कर्म ही पूजा है। कर्म क्या है? कर्म हमें शास्त्र बताते हैं कि कौन सा कर्म करना चाहिए। लोग कह तो देते हैं कर्म ही पूजा है। लोग चलना फिरना खाना पीना ये सारी क्रियाओं को हम कर्म कहते हैं। एक दूध पीने वाला व्यक्ति अगर कहेगा कि हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, तो शराब पीने वाला व्यक्ति भी तो कहेगा कि हम अपना कर्म कर रहे हैं। हमें कर्म कौन सा करना चाहिए? जब तक हम शास्त्रों का सहारा नहीं लेंगे तब तक ये बात सिद्ध नहीं हो सकती कि कर्म ही पूजा है। ये कैसे कह दिया? लड़ाई झगड़ा भी तो एक कर्म हो गया। क्या हमें ये कर्म करना चाहिए? जिस प्रकार गेहूं के आटे में उसकी भूसी मिली हुई होती है तो चलनी लगा कर के लोग अलग करते हैं, इसी प्रकार से कर्म में भी भूसी होती है जो हमें धर्म की चलनी लगा करके साफ करनी पड़ती है। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, मुझे पराई नारी पर कभी कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। कलयुग विराजमान रहता है। कलयुग का कहना है कि द्यूतम, जहाँ जुआ खेला जाएगा। कलयुग के 5 स्थान राजा परीक्षित जी को बताए श्री सुखदेव जी महाराज ने, और परीक्षित जी के सिर पर मोर जो मुकुट बना हुआ था सोने का, कलयुग उसी पर बैठ गया था। तभी श्रृंगी ऋषि का अपमान कर दिया था जिससे उन्हें श्राप मिला था। तो हमें लोग कहेंगे क्या सोना मुझे पहनना नहीं चाहिए? भक्तों, जो सोना खून पसीना बहा करके लाया जाता है उस सोने में तो भगवान का निवास होता है, और जिस सोने को लोग दूसरों को सता करके दूसरों को परेशान करके कष्ट दे करके लाते हैं उस सोने में हमेशा कलयुग का निवास रहता है। तो मुझे पराई नारी पर कभी कुदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। पराई नारी पर दुशासन ने कुदृष्टि डाली थी, क्या हाल हुआ था आगे बतलाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।